दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट जानकारी सहारा इंडिया को लेकर के। और लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। दोस्तों आज आपको बता दें, आरटीआई से सामने आया सहारा रिफंड पोर्टल का सच। सिर्फ 0.27% दावे का हो पाया भुगतान। ये खबर है, सहारा के निवेशकों को उनका फंसा पैसा वापस दिलाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी, लेकिन बहुत कम दावों के बदले भुगतान मिल पा रहा है। बताते हैं, सहारा में हजारों करोड़ों का निवेश फंसाए बैठे लाखों निवेशकों को अभी भी राहत नहीं मिल पा रही है, जबकि उनके फंसे निवेश के रिफंड के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं। एक आरटीआई में सहारा रिफंड पोर्टल का ऐसा सच सामने आया है जिसे जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। एक आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है। मनी लाइव के एक पोर्टल में आरटीआई के हवाले से बताया गया है कि सिर्फ 0.27% दावे का ही पोर्टल माध्यम से अब तक भुगतान हो पाया है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सीआरसी पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों ने अब तक 82,695.51 करोड़ रुपए के दावे जमा किए गए। उनमें से सिर्फ 288.77 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया है। ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से, जो आरटीआई लगाई गई थी उसके माध्यम से जानकारी आई है। जुलाई में हुई पोर्टल की शुरुआत। यह स्थिति तब है जब सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत 6 महीने होने वाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए पिछले 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। पोर्टल के माध्यम से अभी सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड यानी जो है, इनको लेकर के निवेशक रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, ये बताया गया था। रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट आकाश गोयल ने इस संबंध में सूचना, यानी देखा जाए उनके साथ कई अन्य लोगों ने भी आरटीआई लगाई थी और ये जानकारी मिली। सूचना का अधिकार कानून के तहत जवाब मांगा। आरटीआई में पूछे गए सवालों के जवाब में बताया गया है, सीआरसी पोर्टल यानी सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक देखा जाए 1,60,38,266 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्टर्ड निवेशकों ने अब तक रिफंड के कुल 3,41,15,418 दावे किए हैं। ये दावे टोटल 82,695.51 करोड़ रुपए के लिए थे, जिनमें से सिर्फ 228.77 करोड़ रुपए का भुगतान दावा करने वाले निवेशकों को किया गया है। और एक चीज़ बता दें, रिजर्व मिशन के इतने दावे को भुगतान, यानी आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार सीआरसी रिफंड पोर्टल के जरिए 52,113 दावे फिर से सबमिट किए गए हैं। इनकी टोटल वैल्यू 52.19 करोड़ रुपए है। इनमें सिर्फ 13.13 करोड़ रुपए का भुगतान हो पाया है, यानी फिर से सबमिट किए गए दावों में करीब 6% का भुगतान मिल पाया है। सरकार ने दिया है भरोसा। बीते दिनों सहारा के सुब्रत राय के निधन के बाद सरकार ने निवेशकों को भरोसा दिलाया था कि सभी निवेशकों को उनकी एक एक पाई लौटाई जाएगी। सरकार ने संसद में बताया था कि अभी छोटे छोटे दावे निपटाए जा रहे हैं, जल्दी ही सरकार अतिरिक्त फंड रिलीज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये न्यूज़ थी। और देखा जाए, ऐसी
कई बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती हैं। आरटीआई के माध्यम से कई लोगों ने जानकारी ली और जानकारी लगभग सारी आरटीओ में एक ही जैसी है। तो दोस्तों ये बड़ी जानकारी है। जैसे अन्य कोई जानकारी आएगी आपके साथ शेयर करेंगे, जानकारी देंगे। और तब तक के लिए आप लोगों से यह अनुरोध करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।